जिस इंसान ने ये गेम मशीन आविष्कार की थी वो सच में कमाल का जीनियस था। ये है 1930 में फ्रांस में बनी एक लॉटरी गेम मशीन, जिसे अक्सर बार और कैफे में सबसे खास जगह पर रखा जाता था। ग्राहक बस इसमें एक सिक्का डालता था और अंदर से एक रंगीन गेंद बाहर गिर जाती थी। रंग के हिसाब से आपको इनाम मिलता था, लेकिन दुकानदार भी चाहते नहीं कि आप इतनी आसानी से जीतो, तो फिर जीतने की संभावना इतनी कम क्यों थी? आखिर सुनहरी बॉल के अंदर ऐसा क्या राज छिपा था? चलिए आज हम शिव भाई के साथ इसका पूरा सच जान लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लगे स्क्रू खोलकर गोल्डन बॉल को अलग किया जाता है। अंदर से अलग अलग रंग की छोटी छोटी गेंदें निकलती हैं, ज्यादातर लाल रंग की और बहुत कम नीली अब गुलाबी। इसके बाद बॉल के सपोर्ट फ्रेम को खोला जाता है। जो टूटा हुआ प्लास्टिक है वो असल में एक छोटा व्यू विंडो था, जिससे गिरती हुई गेंदों को देखा जाता था। साइड में एक और मैकेनिज्म है जो रंगीन गेंद और सिक्के को नीचे वाले बॉक्स में गिराता है। जब बाहर की तरफ लीवर खींचते हैं तो दोनों चीजें नीचे वाले सेक्शन में गिर जाती हैं। ये है रीसेट स्विच का हिस्सा। बस इसे दबाओ और गेंद ट्रैक से स्लाइड होते हुए कैप्चर जोन में पहुंच जाती है। मशीन का पूरा स्ट्रक्चर भले सरल है, लेकिन इसी साधारण तंत्र से लोग खुशी खुशी अपने जेब से पैसे निकाल देते थे। अब आता है असली काम, रेस्टोरेशन। पहले बेस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भिगोकर जंग हटाई गई, फिर बेकिंग सोडा के घोल में डालकर न्यूट्रलाइज किया गया। साफ पानी से धोकर उस पर ग्रेवाइट प्राइमर स्प्रे किया जाता है। इसके बाद सतह को बारीक कपड़े से घिसकर स्मूथ किया जाता है। अब आती है पेंटिंग। शिव भाई ने इसे आसमानी नीले रंग की फिनिश दी है। चारों प्लास्टिक फुट इतने खराब हो चुके थे कि बचाए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने 3D सॉफ्टवेयर से नए फुट डिजाइन किए और रबर जैसे मटेरियल से 3D प्रिंट कर लिए। वाह, सच में शिव भाई हर फील्ड के मास्टर हैं। अब दोनों धातु फ्रेम्स की बारी। फिर आया दर्शकों का सबसे पसंदीदा मोमेंट, सैंड ब्लास्टिंग। जंग उड़कर चमक निकल आती है, किनारों की बारीकियां साफ की जाती हैं, फिर उन पर 24 कैरेट गोल्ड फिनिश वैक्स लगाई जाती है। ये छोटी सी बोतल कीमत में पूरी 48,000 रुपए की है। इससे निकला हुआ गोल्डन शाइन सच में कमाल का लगता है। टूटी हुई देखने वाली खिड़की, व्यू ग्लास को भी पुराने टुकड़ों से टेम्पलेट बनाकर नई एक्रेलिक शीट में काटकर पॉलिश करके बिल्कुल साफ सुथरा बनाया गया और जगह पर लगाया गया। अब छोटी धातु चीजों की सफाई, सैंड ब्लास्टिंग, ब्लोइंग लिक्विड और फ्रिक्शन से जंग हटाई जाती है। स्प्रिंग पर हल्का सा ऑयल लगाया जाता है ताकि वो जंग से सुरक्षित रहे। पीतल का बॉल हैंडल पॉलिश कर दिया गया। कॉइन लॉक भी ब्लू लिक्विड से ट्रीट किया गया और स्प्रिंग पिन वापस लगाया गया। गायब स्क्रूज के लिए शिव भाई ने खुद मशीन पर नए स्क्रू बनाए। आकार, थ्रेड, स्लॉट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। अब आती है मुख्य गोल्डन बॉल। कटिंग मशीन से दोनों आधे हिस्से खोले गए। अंदर देखा तो एक खास डिवाइडर लगा हुआ था जो चुनी गई गेंद को अलग ट्रैक में भेजता था। दोनों हिस्सों को एसिड में साफ किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, फिर सैंड ब्लास्ट किया गया और अंदर ब्लू लिक्विड ऑफ ऑनेल लगाया गया। दोनों हिस्सों को जोड़कर वेल्ड किया गया, फिर उसे ग्राइंड और सैंड ब्लास्ट करके बाहर से फिर गोल्ड वैक्स से पॉलिश किया। और इस तरह 1930 की यह बार लॉटरी मशीन पूरी तरह रिस्टोर हो गई। इतनी खूबसूरत मशीन बार में रखी हो